भाई ये जो तूने जो गाली दिया है ना, उससे भी ज़्यादा गंदा गाली मुझे आता है। यादव समाज उसका बंधुआ मजदूर है। यादव समाज सबसे ज़्यादा शिक्षित हो रहा है और अब सबसे ज़्यादा अम्बेडकरवादी बन रहा है। इस बार संग्राम नहीं होगा, महासंग्राम होगा। कि राजद को सबसे ज़्यादा बदनाम किया है तो वेद प्रकाश ने किया है। फिर उस सामाजिक न्याय के नेताओं को कहना चाहता हूँ कि आपका भूत 2024 में भी उतरेगा। आपके नशा, आपके घमंड 2024 में भी ख़त्म होगा और आपके घमंड को 2024 में तोड़ा जाएगा। खेसारी लाल यादव न्याय की गुहार लगा रहा, न्याय की। खेसारी लाल यादव की क्या गलती है? गलती सिर्फ ये है कि वो यादव है। जो वेद प्रकाश है वो दलित नहीं, वो एक अम्बेडकरवादी पत्रकार है। हाँ नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं जनता पत्रिका। मैंने कल एक वीडियो देखा, आपने देखा होगा, एक यूट्यूब चैनल पे एक वीडियो डाला गया जिसमें वेद प्रकाश को किस तरीके से गाली गलौज किया गया है और उसको धमकी दिया गया, जाति के नाम पे जिस तरीके से टिप्पणियाँ की गई है। वो सम्मेलन था जिसमें तेजस्वी यादव भी पहुंचे थे। उस सम्मेलन में इस तरीके से परशुराम जयंती मनाई गई थी और उस सम्मेलन में जो आए हुए जो लोग थे, कुछ लोग थे जिसको असामाजिक तत्व बोल सकते हैं, उन्होंने इस तरीके का जो वेद प्रकाश के ऊपर जो टिप्पणी किया है, मैं उसको बता देना चाहता हूँ कि भाई ये जो तूने जो गाली दिया है ना, उस वीडियो को देखने के बाद जो मेरे मुंह से जो इतना गंदा गाली निकला ना, अगर तू सुन लेता ना तो जिंदा मर जाता। तेरे कान फट जाते। उससे गंदा ज़्यादा, उससे भी ज़्यादा गंदा गाली मुझे आता है। सभी को आता है गालियाँ। तो ये दिखाने की कोशिश कर रहा था कि मैं शेर हूँ और गाली दे करके मैं मतलब कि उसको डराना चाहता हूँ। और वो मतलब अपना गाली गलौज करके तू अपने स्वाभिमान और अपना सम्मान वापस लाना चाहता है। तो मैं यही कहना चाहता हूँ इन लोगों को कि भाई वेद प्रकाश के कई कामों से हम असहमत हैं, उसके कई कामों को हम पसंद नहीं करते हैं, क्योंकि वेद प्रकाश भाई ने जिस तरीके से कई सारे ऐसे चीज़ें हैं, हम उस पर नहीं जाना चाहते हैं। तेज प्रताप और वेद प्रकाश के बीच में जो कुछ हुआ आप सबको पता है, लेकिन उसमें जिस तरीके से ब्राह्मण, भूमिहार और बाभन जिस तरीके से घुसा है और ये कह रहे हैं कि वेद प्रकाश जातिवादी है, वेद प्रकाश को जिस तरीके से गाली दिया गया, जिस तरीके की भाषा का यूज किया गया है, भाई एक बात याद रखना, जो सम्मान, जिस सम्मान की बात तुम कर रहे हो कि हम तेजस्वी के साथ मिल करके वो सम्मान और वो स्वाभिमान हम वापस ले आएंगे, तो भूल जाओ। और रही बात कि तुम्हारे जैसे लोगों की वजह से ये जो तुम जो कर रहे हो ना, कि तुम्हारे जैसे लोगों की वजह से ब्राह्मण, भूमिहार और बाभन की जो समाज है ना, वो बदनाम है। तुम्हारे लोगों की वजह से बदनाम है। और जो कुछ लोग ये समझ रहे हैं, या तेजस्वी यादव ये समझ रहे हैं, या राजद ये समझ रही है कि यादव समाज उसका बंधुआ मजदूर है, तो ऐसा नहीं है। तेजस्वी यादव का घमंड तो उसी समय टूटा था 2019 के इलेक्शन में, जब 0 सीटें दी गई थी, बिहार से 0 सीटें आई थी। वही यादव समाज बीजेपी को वोट किया था। तो इस घमंड में नहीं होना चाहिए कि चुनाव जीतने से पहले जिस तरीके का माहौल बनाया जा रहा है कि हम यादव हैं, हम भूमिहार हैं, हम ब्राह्मण हैं, हम किसी के साथ भी इस तरीके का व्यवहार करेंगे, जिस तरीके से सोशल मीडिया पे गालियां दिया जा रहा है, जिस तरीके से धमकियां दिया जा रहा है, ये गलत है। और तुम्हारे एक गाली, तुम्हारे एक लोगों की वजह से पूरा समाज बदनाम होता है। यादव समाज सबसे ज़्यादा शिक्षित हो रहा है और अब सबसे ज़्यादा अम्बेडकरवादी बन रहा है। आपने देखा वो कई सारे ऐसे वीडियोज़ के कई सारे ऐसे फ़ोटोज़ सामने आए जिसमें यादव समाज बौद्ध रीति रिवाज से शादी विवाह कर रहा है। तो आप ये मत समझना, यादव समाज को ये पता है कि आज वो जिस स्थिति में है उसकी वजह क्या है, और अगर बाबा साहब नहीं होते तो आज इस स्थिति में नहीं होता है। और उन बेवकूफ़ों को हम कहना चाहते हैं जिन्होंने इस तरीके की हरकतें किया है। भाई बाबा साहब ने तुम्हें अधिकार दिया है, किसी भी पार्टी संगठन से तुम गठबंधन कर लो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन चुनाव जीतने के लिए और चुनाव जीतने के बाद, चुनाव जीतने से पहले अगर इस तरीके का हरकतें किया गया तो समझ लेना कि इस बार संग्राम नहीं होगा, महासंग्राम होगा। ये 90 वाला मत समझ लेना कि ये 90 वाले यहाँ पे लोग हैं।
जिस सामाजिक न्याय की बात करते हैं तेजस्वी यादव जी, सामाजिक न्याय की बहुत उतर जाएगा वो जब वही समाज जातीय जनगणना और आरक्षण का खुलेआम विरोध करता है और गालियां देता है। जो तेज प्रताप यादव कह रहे थे कि राजद को सबसे ज़्यादा बदनाम किया है तो वेद प्रकाश ने किया है। आप जिसके साथ गठबंधन करने की कोशिश कर रहे हैं उनका वीडियो, जो उनका कमेंट्स, उनका पोस्ट उठा के देख लीजिए। राजद को, लालू को सबसे ज़्यादा बदनाम इन लोगों ने किया है। आप टारगेट किसको कर रहे हैं? आप ये समझ रहे हैं कि उसका राजनीतिक वजूद कुछ है नहीं बिहार के अंदर। राजनीतिक वजूद भी है, राजनीतिक शक्ति भी है। तो इस तरीके का जो पूरा जो देख रहा था, मुझे वीडियो बनाने का इस पे और कोई मन नहीं था, लेकिन मुझसे रहा नहीं गया कि नहीं, इसका जवाब बहुत ज़रूरी है। जिस तरीके की जो माहौल बनाया जा रहा है, और मैं फिर उस सामाजिक न्याय के नेताओं को कहना चाहता हूँ कि आपका भूत 2024 में भी उतरेगा। आपके नशा, आपके घमंड 2024 में भी ख़त्म होगा और आपके घमंड को 2024 में तोड़ा जाएगा। देखना, एक भी सीट अगर बिहार में जीत गया तो मैं मान जाऊंगा कि तुम सामाजिक न्याय की लड़ाई सही ढंग से लड़ रहे हो। एक भी सीट 2024 में नहीं जीत पाएगा। 2019 से भी बुरा हाल होने वाला 2024 में। वही समाज बीजेपी को वोट करेगा जिस समाज के आगे पीछे घूम रहे हो तुम। चुनाव से पहले, चुनाव के बाद आपको समझ में आ जाएगा। आप इन सब पूरे घटनाक्रम पे आप क्या सोचते हैं? आप अपना विचार कमेंट में लिखें, लेकिन सही विचार होना चाहिए। किसी के खिलाफ गाली गलौज नहीं होना चाहिए। तो हम लोग सभ्य लोग हैं और हम लोग शिक्षित लोग हैं, पढ़े लिखे लोग हैं, तो हम लोग समझते हैं कि किसी के साथ किस तरीके से व्यवहार, किसी के साथ किस तरीके का विचार रखना चाहिए। गाली गलौज, धमकी देना, ये अच्छे लोगों का विचार नहीं होता और अच्छे लोगों की पहचान नहीं होती। जो लोग इस तरीके की हरकतें करता है और वो सोचता है कि मैं इस तरीके से धमकियाँ दे करके, गाली गलौज करके मैं अपना वो स्वाभिमान वापस ले आऊँगा, तो क्या यादव समाज, क्या राजपूत समाज, ब्राह्मण समाज का स्वाभिमान गाली गलौज देना है? किसी को धमकियाँ देना है? ये तो किसी का स्वाभिमान नहीं हो सकता। कुछ लोगों की वजह से पूरा समाज बदनाम होता है। ऐसे लोगों को वो समाज पहचाने, और उस चैनल वाले को भी, जो यूट्यूब चैनल पे जो इस वीडियो को अपलोड किया गया, उसको भी कहना चाहूँगा कि भाई आप अपनी जातीय जो कुंठा है ना, वो मत निकालो। आपको ये लगता है कि हम सवर्णों के बीच में जो मीडिया है, उसके बीच में एक दलित समाज का मीडिया कैसे पहुँच गया वेद प्रकाश? तो हम लोग ये कहना चाहेंगे कि देश स्वतंत्र है। इस स्वतंत्र देश में बाबा साहब ने सभी को अधिकार दिया है, सभी को सभी काम करने का अधिकार दिया है। क्या आप चाहते हैं कि वेद प्रकाश वो अपनी जाति वाला काम करे? है? वो भी पत्रकारिता करेगा। और हम तो बिहार के कई सारे लोगों से अपील करेंगे कि आप ज़्यादा से ज़्यादा यूट्यूब चैनल बनाइए, उस पर न्यूज़ आप डालिए और दिखाइए लोगों को कि हम कमज़ोर नहीं है और हम सभी फील्ड में बहुत ही ज़्यादा मजबूत। यादव समाज के जो कुछ लड़के हैं, जिस तरीके कमेंट वेद प्रकाश के ऊपर जो कर रहे हैं, भाई खेसारी लाल यादव न्याय की गुहार लगा रहा, न्याय की है हिम्मत तो उसके लिए जाओ, लड़ो। है हिम्मत? खेसारी लाल यादव की क्या गलती है? गलती सिर्फ ये है कि वो यादव है। और उसके खिलाफ कौन लड़ रहा है? उसके खिलाफ षड्यंत्र कौन कर रहा है? आप सबको पता है कि किसके बीच झगड़ा हो रहा है। खेसारी लाल यादव को परेशान कौन कर रहा है, आप सबको पता है। खुलेआम खेसारी लाल यादव ने कल लिखा है कि मुझे सुशांत सिंह राजपूत बनाया जा रहा है, मुझे इतना टॉर्चर किया जा रहा है कि मैं कहीं सुशांत सिंह राजपूत की तरह कदम न उठा लूँ। तो लड़ना तो उसके न्याय की लड़ाई लड़ो ना, खेसारी लाल यादव की है। और तुम एक के पीछे पड़ गए। जो वेद प्रकाश है वो दलित नहीं, वो एक अम्बेडकरवादी पत्रकार है। दलित तो आपको सभी न्यूज़ रूम में मिल जाएगा, न्यूज़ चैनलों में सभी दलित मिल जाएगा जो आज भी गुलामी कर रहे हैं, लेकिन वो एक अम्बेडकरवादी है। और आपको लड़ना ही है तो आप खेसारी लाल यादव की न्याय की लड़ाई लड़िए। तो वहाँ पे नहीं लड़ेंगे, क्यों? क्योंकि आपकी जो राजनीतिक गठबंधन जो अभी बन रहा है वो टूट जाएगा। आपको क्या लगता है इन सब मैटर पे? अच्छे तरीके से आप कमेंट कीजिए। जय भीम, जय भारत।